से मैंने पहले ही कहा कि कैंपेनिंग के दौरान और कैंपेनिंग के बगैर भी जिन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है आए दिन, एक कॉमन थॉट है कि कश्मीर जैसी जगह में जो है, क्योंकि हमारा कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है, अगर ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो हमारा इस्लाम जो है हमें लिकर कंजप्शन की इजाज़त जो है वो नहीं देता है। मेरा ये कहना है कि अगर बिहार जैसी जगह पे, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट नहीं है, जहाँ मेरे ख्याल से 98 या 99% जो मेजॉरिटी है जो हिंदूज़ की है, अगर वहाँ लिकर बैन हो सकता है, फिर कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? कश्मीर में अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमानों का जो अक़ीदा है इस्लाम की तरफ है और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि कश्मीरी अवाम नहीं चाहती है कि यहाँ पे लिकर का कंजप्शन और लिकर का सेल जो है वो होना चाहिए। इसी हवाले से मैंने पहली जो अपनी एज MLA एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश की है, वो इसी के लिए की है कि कश्मीर से शराब का नामो निशान जो है वो मिट जाए। भाई 10 तारीख लास्ट तारीख थी बिल को सबमिट करने के लिए, मैंने 10 से पहले ही सबमिट की हुई। दूसरी बड़ी बात है कि मैंने अपनी बिल को जो है पैन जेन के इसलिए नहीं रखा है। आई वांटेड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर कि अगर कोई हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो वहाँ पे लिकर का कंजप्शन करना चाहते हैं वो करें। अगर उनकी सोसाइटी में लिकर इज एक्सेप्टेबल तो ठीक है, हमें उसमें क्या एतराज़ है। हम तो कहते हैं कि जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो पीना है वो पिए, लेकिन मैंने अपनी बिल में रखा है कश्मीर और मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, कि मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त जो है नहीं देता है, हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देती है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल भी जो है इस पर दरमदार है। बेरोज़गारी है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं। अब यहाँ लिकर की एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी हो गई है कि परेशानी में एक हमारा नौजवान जिसको कोई कभी किसी प्रॉब्लम में होता है, वो उठ के जो है शराब की दुकान पे चला जाता है और शराब की बोतल लेके उसको कंज्यूम करता है। तो जब ऐसी वारदातें बार बार हो जाती है तो ऐसी फिर ये आदत बन जाती है इंसान। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैंने ये बिल भी इसलिए लाई है कि जो कश्मीर में बिलखुसूस और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हमारे हैं JNK में, वहाँ हम चाहते हैं कि लिकर का खात्मा होना चाहिए, लिकर की एक्सेसिबिलिटी, लिकर का सेल, लिकर का कंजप्शन है वो नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल अजीज साहब किस चीज़ की मीटिंग ले रहे होंगे मुझे इसके बारे में पता नहीं, कि जो हमारे ऑनरेबल CM का डोमेन है बजट, आज जो हमारी मीटिंग थी ये प्री बजट मीटिंग थी, जो हमें UT का कैपेक्स जो है फ्रेम करना है उसके बारे में हमने बात की है। और ये मेरे ख्याल से पहली बार है एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो है तमाम जो MLAs हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है इस कैपेक्स को फ्रेम करने के लिए। हमारी कुछ के अलावा PDP और बाकी MLAs भी थे। हमारे में कांग्रेस के एक MLA साहब थे, वो शायद आए नहीं है, वो आए नहीं थे मीटिंग में, लेकिन बड़ी अच्छी मीटिंग रही। कैपेक्स के बगैर भी जो बर्निंग इश्यूज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो हमने वहाँ पे कोट किए हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मैंने GB पंत के हॉस्पिटल का इशू भी वहाँ भी रेज़ किया, मैंने स्कीना मैम के साथ भी वहाँ पे गया हूँ, आज फिर से रेज़ किया। दूसरा बर्निंग इशू हमारा स्टोन क्यूरीज़ का है, जो स्टोन क्यूरीज़ हमारी अथवाजन से लेके जवन तक है, लूज़ मटीरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आलम ये देखिए कि उस लूज़ मटेरियल को कहते हैं कि आपको सिर्फ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना है, ये लूज़ मटेरियल आप लोकल लोगों को सेल जो है वो नहीं कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैंने आज रेज़ किया है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको नोट डाउन किया है। स्कूल्स पर भी बात हुई है, उसके बारे में स्कूल्स में भी बात की है, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। तमाम जो मेन मुद्दे हैं हमने तमाम मेन मुद्दों पर आज किए।